जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आज 30 तारीख है, 30 अगस्त है और हर दिन की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पहला सवाल देखें। पहला है क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान के किस ईसाई व्यक्ति को, यहाँ पर ही इस तरह से रहेगा, ईसाई व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस व्यक्ति को, वो भी कैसा, ईसाई व्यक्ति थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे, भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। अब भारत में भी कहाँ की, तो एक राज्य है जिसको गोवा कहते हैं, ये गोवा की नागरिकता प्राप्त हुई है। तो इनका नाम है जोसेफ, ठीक है, इसका नाम क्या है, जोसेफ फ्रांसिस है। अब इसमें जब गोवा की बात आती है तो गोवा के सीएम अभी वर्तमान में कौन है, तो प्रमोद सावंत। ध्यान रखिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है, श्रीधर पिल्लई। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरा देखेंगे, जैसे ही गोवा की बात हुआ तो अभी असम भी चर्चा में है। कहता है जिस समय जो राज्य या देश चर्चित है उसका कुछ कंटेंट ध्यान देने योग्य होता है। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा है, कहाँ के, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कौन, हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तो जो अभी हाईलाइट में है उनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंगाल भी बहुत चर्चित है अभी कुछ न किसी दुर्घटना के कारण। तो यहाँ पर देखिए कि जो पश्चिम बंगाल है इनके मुख्यमंत्री सीएम जो है ममता बनर्जी है, सब जानते होंगे। यहाँ का हम मुख्यमंत्री को सब जानते होंगे, लेकिन हम ध्यान दिए हैं कि राज्यपाल के बारे में जानने के लिए प्रयास किए हैं। उसी क्रम में हम सीएम को भी जानने का प्रयास कर लिए। सीवी आनंद है ना, बोस, ये हैं हमारे, ये इस राज्य के गवर्नर साहब। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है गवर्नर से संबंधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है, ये फेमस आदमी है। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो ये हमारा राज्यपाल हैं यूपी के, इसीलिए हम राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न को है ना एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। आप बिहार के बारे में आप जानते होंगे, नीतीश बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना। और ध्यान रखिए कि यहाँ के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये इस तरह से लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अब चलते हैं, चूँकि इनको ये जो व्यक्ति अभी हमने देखा, जिन व्यक्ति को अभी हमने देखा उनका एक नाम था जो गोवा के पहले व्यक्ति हुए हैं जिनको ये नागरिकता दिया गया है ना, वो पाकिस्तान के थे, जोसेफ साहब को। तो ये नागरिकता वाला संबंधित कुछ एक आध दो पॉइंट यहाँ से कुछ निकलता है, तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कि नागरिकता से संबंधित जो प्रश्न है इसमें से आप देखिएगा तो ये कहता है कि सीए और नागरिकता अधिनियम, तो कहता है दिसंबर 2019 में पेश हुआ था। ये जो नागरिकता वाली बात है वो दिसंबर है ना 2019 में पेश हुआ था ये बिल, बहुत अच्छी बात है। और दिसंबर जो है 2019 में पेश हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा, आप लोग भी कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग जो है इस बात से सहमत हैं। बांग्लादेश और क्या है इसमें पेश हुआ था, तो बाद में निकल के क्या आया, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो देश हैं और इससे सताए वहाँ गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान किया जाएगा। मतलब कौन कौन सा देश, बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया पाकिस्तान, है ना, और ये हो गया अफगानिस्तान। यहाँ जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, है ना, हिंदू हैं, ठीक है, और भी दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं, अगर उनको वहाँ पर सताया जाता है, किसी प्रकार की परेशानी किया जाता है, तो उनको जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की बात कही गई है। उसमें भी इस बात को ख्याल रखा गया है कि सभी को हम नहीं प्रदान कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, क्या शर्त है, तो हमारा ये शर्त है कि दिसंबर, ये महीना 31 दिसंबर और 2014 को या उससे पहले भारत में वो व्यक्ति प्रवेश कर चुका होगा, है ना, तब हम उसको मानेंगे कि हम भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए इस नियम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया। फिर अगला सवाल आता है दूसरा नंबर में, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस, कहता है ज़बरदस्ती गुमशुदगी के पीड़ित व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये हो गया, किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती है ना गुमशुदी कर दिया जाता है, लेके इधर उधर
जो है समस्या उसको कर दिया जाता है, तो उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 30 अगस्त 2011 से यह बात जो है मनाया जाता है। कितने अगस्त से? 30 अगस्त 2011 से ये बात मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो ज़बरदस्ती गुमशुद की, कोई आदमी भुलाता है ना तो वो अलग बात है, लेकिन कोई किसी को ज़बरदस्ती जो है इधर से उधर गुमशुदगी कर देता है, और उससे है जो कि बचने के लिए, उससे जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस मनाया जाता है ना। 30 अगस्त को मनाया जाता है, और यह 2011 से शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ये है, कहता है एक क्वेश्चन है तीसरा कि सी बॉक्स पोर्टल किससे संबंधित है। प्रश्न इस प्रकार से रहता है, सी बॉक्स पोर्टल किससे संबंधित है, प्रश्न है। तो कहता है यह महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मतलब क्या है कि जहाँ पर कामकाजी महिला है, जो भी है कामकाजी महिला है, ये ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में ड्यूटी करती है महिलाएं, है ना, कोई और भी प्राइवेट जो है जगह पर भी ऐसा है जो कि काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग विभाग में, अलग अलग प्रकार के सेक्टर में जो है काम करते हैं। तो जो महिलाएं काम करती है, सरकारी ऑफिस हो सकता है, प्राइवेट ऑफिस हो सकता है ना, सरकारी नौकरी कर सकती है, प्राइवेट जॉब कर सकती है ना। तो ये सब जो जॉब्स में काम करती है, जिस जगह पर काम करती है वहाँ पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ठीक है, इसके लिए ये कार्यक्रम सी बॉक्स पोर्टल लाया गया है। अभी हाल ही में कलकत्ता में घटना हो गया है ना, और उससे है जो कि पूरा देश हताहत है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये प्रश्न उसी से रिलेटेड, उसी प्रकार से संबंधित है कि सी बॉक्स पोर्टल किससे संबंधित है। तो खास कर महिलाओं के लिए, महिलाओं के जहाँ काम करती है वहाँ पर उसकी सुरक्षा हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी हो, उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया जा सकता, तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये जो है हमारे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी हैं, इन्हीं के है ना शुरुआत में योगदान है। तो ये अन्नपूर्णा देवी है, ये भी खुद महिला है, तो इनको जो है इसके प्रति जो है सजग रहना होगा, और ऐसे काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना भी चाहिए। ये देखिए अगला सवाल है हमारा कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री, ठीक है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल, साथ साथ में श्रम और साथ साथ में रोजगार मंत्री, ये इतने पोस्ट लिए धारण किए हुए एक व्यक्ति। ये कौन है? मनसुख मांडविया। ये मनसुख तो ठीक है, मांडविया बिया है ना, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न का उत्तर। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। तो ये है, तो ये है क्या भाई? तो इनका नाम है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? ठीक है, चलिए पेस स्टूडियो लॉन्च किया है, क्या है भाई? तो आप लोग जो है हम प्रतिदिन, बीच में आप थोड़ा सा 1 मिनट लेते हैं। प्रतिदिन हम 10 क्वेश्चन, और भी किसका? करेंट अफेयर्स का, ठीक है, करेंट अफेयर्स का हम जो है ला रहे हैं प्रतिदिन। आज जो है 30 तारीख है, 30/8/2024। तो आप लोग जो है इसको प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, है ना, और बढ़ाइए इसको कि और बेहतर से बेहतर हम इसमें काम कर सकें, मनोबल को बढ़ाइए, है ना। प्रश्न बहुत अच्छा है, आप देखिएगा तो आपको प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ाने के लिए फिलीपींस में पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? तो ये हमारा TCS है। TCS बहुत बड़ा नाम है ना। ये जो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये एग्ज़ाम लेने का काम करती है भारत में, है ना, बहुत सारा एग्ज़ाम लेती है, जैसे बैंक का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, है ना, बैंक का, रेलवेज़ का, ये सब का एग्ज़ाम लेती है ना। तो ये सब का एग्ज़ाम लेती है, ये अच्छी कंपनी मानी जाती है और है भी, ठीक है। तो इनके लिए है जो कि ये प्रश्न था। अगला सवाल, लेबनान के 5 बार के प्रधानमंत्री रह चुका व्यक्ति कौन है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई? तो उनका नाम है सलीम होश। देखिए ये व्यक्ति थे कहाँ के? लेबनान के। लेबनान के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो लेबनान के भी व्यक्ति थे जो 5 बार सुनने में आता है और हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। 5 बार ये रह चुके हैं प्रधानमंत्री, PM रह चुके हैं 5 बार। तो ये हमारा कंटेंट में यही प्राप्त हुआ था कि 5 बार मिला है। आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए
कितनी बार बने हैं? 5 बार हमें तो जो है प्राप्त हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से। पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में स्वर्ण पदक जीता। पेरिस है ना, पेरिस ओलंपिक जो है में टेनिस में स्वर्ण पदक जीते कौन? नोवाक जोकोविच। ये देखिए स्टार है ये नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो ये प्रश्न इनके लिए था। अब अगला सवाल आप देखिए, 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल है कि यूपी और बिहार की बात की गई है। नमामि गंगे, ये नमामि गंगे जो है 2.0 तो ये 2.0 जो है नमामि गंगे, आप जाने होंगे नमामि गंगे, ये योजना लाया गया था। गंगे, नमामि गंगे, तो ये योजना 2.0 अब लाया गया दूसरी बार। तो कहता है कि यूपी और बिहार में पूरी की गई नमामि गंगे 2.0 परियोजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? 920 करोड़ रुपये। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जरूर कहीं न कहीं आने की संभावना है। भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय, है ना, फिर से भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तिरंगा शक्ति, है ना, तिरंगा नहीं तरंग था यहाँ पर ही, शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया गया है, ठीक है। जो भी है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तिरंगा है कि तरंग है, सॉरी, तो ये होगा शक्ति 2024 का पहला है जो कि चरण आयोजित किया गया था। तो भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु तरंगा है, तिरंगा नहीं तरंगा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, इसको होना चाहिए तरंगा, ठीक है। इसका क्या होगा? तरंगा। तरंगा शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया गया है। तो ये हमारा आंसर होगा कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो आप जो है तरंगा शक्ति कहाँ पर? तो तमिलनाडु में, यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय निकाल कर है जो कि इस वीडियो को आपने देखा है। और हमारे इस YouTube चैनल सुबोध सर चंडी नालंदा है ना, इसको आप जो है लाइक कीजिए, है ना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर लगे कि नहीं ठीक है, 10 क्वेश्चन हम देते हैं डेली, करंट अफेयर्स ज़्यादा डेली आता नहीं है ना, वो तो लाने का कुछ और है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमें लगा वो हम लोग लाए हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें, हमारा जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने में सहयोग करें। और ये प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कीजिए, है ना, और हमने क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन से ही आप लोग जो है रिवीजन करें और भी पढ़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, है ना। और इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है।